I'm gonna ask you ना, तू कौन से एजुकेशन सिस्टम में पला बड़ा है? I'm not asking the board, ICSE, CBS नहीं. Everyone here will tell कि Indian education system, right? Wrong. Every one of us, we have studied in British colonial education system. तो Indian education system कौन सा हुआ? गुरुकुल. फरवरी 2, 1835 जब भारत अंग्रेजों के राज में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी की एक मीटिंग बैठी हुई थी जिसमें ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थॉमस बैगिंगटन मैक्रो ने एक शॉर्ट स्पीच डिलीवर की जिसमें उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की। उन्होंने ये कहा कि इंडिया के संस्कृत कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद करने की ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश लिटरेचर की एक सेल पूरी की पूरी इंडियन और अरेबिक लिटरेचर के बराबर है। मकोल को अपॉइंट किया गया था क्योंकि ब्रिटिश लोग इंडिया के लोगों से उनके तरीक़ों से काम करवाना चाहते थे। इसीलिए साल 1835 में उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में था और इंडिया का जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया और लोगों के माइंड में ये डिस्प्ले किया कि इंग्लिश लिटरेचर उनके लोगों और टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने इंडिया के आज के एजुकेशन सिस्टम को ये कहकर क्रिटिसाइज़ किया है कि वो रोड लर्निंग को प्रमोट करता है। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रटा, रट के दिमाग खराब किया, किलो किलो कागज मैंने लिख के खराब किए और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया है। हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था वो साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, ट्रेड, मेडिसिन, मिलिट्री, फिलॉसफी इसके जैसे कई सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। पर क्या था ये इंडिया का एंशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम? आइए इसे शॉर्ट में जानते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को गुरुकुल में एडमिशन लेना था तो उसको इसके लिए अपना घर छोड़कर गुरु के साथ रहना पड़ता था। गुरुकुल में दिया जाने वाला नॉलेज 2 टाइप्स का था। पहला था पर विद्या मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा था अपार विद्या मतलब होल्डिंग नॉलेज जैसे कि साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्ट। गुरुकुल में चिंतन यानी कि थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा भर दिया जाता था और स्टूडेंट को अपने हर सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में खुद सोचने पर मजबूर किया जाता था। इससे स्टूडेंट के माइंड डेवलप होता था। गुरुकुल में 4 वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था और स्टूडेंट्स को खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी ताकि उनमें ह्यूमिलिटी डेवलप। गुरुकुल में दिया जाने वाला एजुकेशन मेनली 12 साल का रहता था जिसमें एक शिष्य को परिपूर्ण शिक्षा मिलती थी। इससे स्टूडेंट का माइंड डेवलप होता था और उसकी क्वेश्चनिंग और थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती थी। पर ये इंडिया का परिपूर्ण एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश द्वारा बंद किया गया ताकि हमारा विकास ना होकर हम उनकी गुलामी करते रहें। ब्रिटिश तो इंडिया से चले गए पर उनका दिया गया ये एजुकेशन सिस्टम हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। पर क्या हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम फिर से लौट कर आ सकता है? साल 2020 में जब गवर्नमेंट के द्वारा एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने स्टूडेंट को रीजनल लैंग्वेज में सीखने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। इसी के साथ उन्होंने वोकेशनल स्किल सीखने पर भी काफ़ी ज़्यादा भर दिया था। इससे स्टूडेंट की थिंकिंग और क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ सकती है अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से किया तो। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट उसके एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है। जो एजुकेशन सिस्टम हम करंटली फॉलो कर रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रैप नहीं है क्योंकि उसमें सरकार द्वारा कई अच्छे बदलाव भी किए गए हैं। पर इस पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट मत रहिए, अपना माइंड ओपन रखिए और नए स्किल्स को सीखते रहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो,
एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।